वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिषमय जॉन पर। तो दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वो है बोर्ड मास रूल। नाम तो सुना ही होगा आपने, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप अब तक बोर्ड मास रूल सुने तो होंगे बट क्लियर नहीं हो पाई होगी। अगर क्लियर हो जाती है आपकी बोर्ड मास रूल तो आप इस वीडियो पर क्लिक नहीं करते। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बोर्ड मास रूल, वो भी बेसिक से लेकर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बोर्ड मास रूल होता क्या है, यानी बोर्ड मास रूल में B4 या O4 या फिर D4 या फिर जो भी होता है, क्या होते हैं उनको, उनके मतलब सबसे पहले वो समझेंगे। देन उनके बाद हम लोग छोटे मोटे, फिर उसके बाद बड़े से बड़े यानी 2 4 5 एग्जाम्पल्स लेंगे, और वो भी आपके सामने मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। अगर मैं आपके सामने 2 4 सवाल सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। और इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप पूरी वीडियो विदाउट स्किप किए, बिना स्किप किए वीडियो को देखते हैं तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप बोर्ड मास रूल सीख जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं और समझ में ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। और हाँ, अगर वीडियो समझ में आ जाए, लगे कि आपने कुछ इस वीडियो से सीखा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग आपके काम की वीडियोस जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले और आप हर एक वीडियो देख सकें, कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले आप लोग दिख रहा होगा, मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है बोर्ड मास रूल। मतलब इसमें जो इसका काम पहले क्या होता है, देखिए, बड़े से बड़े सवाल को हल करने में यानी सॉल्व करने में हमारा ये मदद करता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ये आपके लिए एक सवाल लिख रखा है जो अभी हमको सॉल्व करना है यहाँ पर आपके सामने। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये रूल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बोर्ड मास रूल में B4 क्या होता है। तो B4 होता है ब्रैकेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोष्टक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोष्टक यानी ब्रैकेट जो वो 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी 4 प्रकार के। पहला हो गया रेखा कोष्टक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। ये यहाँ पर ये आपका रेखा कोष्टक और इंग्लिश में लाइन ब्रैकेट। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है छोटी ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं छोटा कोष्टक और इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद यानी 3 नंबर का आता है मंझला कोष्टक, हिंदी में बोलते हैं, और फिर इंग्लिश में अगर बात किया जाए इसी का कर्ली ब्रैकेट। और लास्ट जो होता है सबसे, उसे बोलते हैं हम लोग बड़ा ब्रैकेट, यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो बिग ब्रैकेट, या फिर इसी को हम लोग कहीं कहीं पर मिलेगा आपको स्क्वायर ब्रैकेट। ये बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट का यूज़ करना है। उसमें से भी पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, मंझला, बड़ा। उसके बाद ब्रैकेट खत्म होने के बाद हमको यूज़ करना है ऑफ का। ऑफ का मतलब अगर समझा जाए हिंदी में तो का, और अगर इसका नॉर्मली मीनिंग समझा जाए तो का मतलब गुना होता है। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड मास रूल में। और फिर नेक्स्ट जो आता है, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट का यूज़ करना है, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद D4 डिवीजन यानी भाग का। भाग तो आप लोग पता ही होगा, ये है भाग का सिंबल। तो उसके बाद भाग का यूज़ करना है। भाग के बाद नेक्स्ट जो आता है हम लोग का M यानी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का हिंदी होता है गुना। मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई एक ही चीज़ है। तो गुना, जिसको यहाँ पर गुना का सिंबल आप लोग को पता, ये रहा गुना का सिंबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है एडिशन, A4 एडिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जोड़। तो जोड़ का सिंबल आपको पता ही होगा, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे लास्ट बोर्ड मास BODMAS, जो लास्ट वाला S है, उसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाव। और इसका सिंबल तो मैं बता दूं ये होता है, और आपको पता भी होगा। तो आई होप कि दोस्तों मैंने जो यहाँ तक बताया शायद आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को क्लियर करना है बोर्ड मास रूल। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट का यूज़ होता है। B4 ब्रैकेट होता है, जिसको हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। और फिर ये कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। पहला रेखा कोष्टक, दूसरा सेकेंड जो होता है छोटा कोष्टक, और तीसरा मंझला कोष्टक, और सबसे लास्ट वाला बड़ा कोष्टक। तो नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ पर टॉपिक आता है, बी के बाद ओ। तो ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का अगर ऑफ का हिंदी होता है का, अगर इसको नॉर्मली में समझा जाए तो ऑफ का मतलब गुना होता है। ठीक है, उसके बाद BO के बाद आता है डी का मतलब डिवीजन यानी भाग। यानी इस दोनों का यूज़ करने के बाद हम लोग को भाग का यूज़ करना है। और उसके बाद फिर M का मतलब मल्टीप्लाई। अगर हिंदी में इसका मीनिंग समझा जाए तो मल्टीप्लाई का मतलब गुना, और फिर गुना तो आपको पता ही है, यानी भाग के बाद गुना का यूज़ करना है। और फिर उसके बाद आता है M के बाद A। तो ए का मतलब होता है एडिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जोड़। तो जोड़ का सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और यानी गुना के बाद भाग, गुना के बाद किसका यूज़ करना है, जोड़ का। और फिर सबसे लास्ट में BODMAS, अगर लास्ट में S का मीनिंग देखा जाए तो वो होता है सब्सट्रैक्शन, और फिर हिंदी में इसको घटाव बोलते हैं। यानी सारे का यूज़ कर लेने के बाद सबसे लास्ट में हमको घटाव का यूज़ करना है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं जो आपके सामने अभी मैं सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग का पहला जो एग्जाम्पल है वो है 2 इंटू यानी बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 8 ऑफ, फिर है 2 माइनस मंझली ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर 8 प्लस छोटी ब्रैकेट स्टार्ट है 4 इंटू 2 यानी 4 गुना 2, ऊपर में फिर लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक है। उसके बाद आता है डिवाइडेड बाय यानी भाग का सिंबल है, फिर 2, फिर सारा ब्रैकेट बंद हो गया, फिर प्लस लास्ट में 16 यानी 16 है।
तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। मैंने हेल्प के लिए थोड़ा सा यहाँ पर साइड में BODMAS का लिख रखा है, थोड़ा सा हेल्प मिलेगी हम लोग को यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम किसका करना है, बी का। बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी किसका, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए जाना, जहाँ पर लाइन ब्रैकेट यानी ब्रैकेट दिखेगा लाइन ब्रैकेट वहीं से स्टार्ट करना। यहाँ से जो है वैसे लिखते हुए जाना है, काम यहाँ पर करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइन ब्रैकेट है तो हमको लाइन ब्रैकेट से ही स्टार्ट करना है। 2 यहाँ पर जो है जैसे है वैसे लिख देना है, ऑफ 2 माइनस मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट 8 प्लस। अब यहाँ पर देखिए छोटी ब्रैकेट स्टार्ट कर देना। यहाँ पर देखिए गुना भाग नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट है, ऊपर में लाइन ब्रैकेट है। सबसे पहले इसका काम करना होगा, 4 गुना 2 करना है। 4 गुना कितना हो जाएगा 8, और फिर इधर जो है सेम उसी तरह से लिख देना है, भागा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सारा ब्रैकेट बंद कर देना है, जो जैसा वैसे प्लस 16। यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए अब छोटी ब्रैकेट का यहाँ पर काम करना है ना, तो कैसे हो जाएगा 2 8 फिर ऑफ 2 माइनस मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट होगा 8 प्लस। अब यहाँ पर देखिए छोटी ब्रैकेट का सिंबल नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 में हम 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4, सिंगल 4 बचा, इसलिए इसको घेरना नहीं है, मतलब छोटी ब्रैकेट नहीं देना है यहाँ पर। अब मिडिल ब्रैकेट देंगे और फिर बंद कर दिए इसको बड़ी ब्रैकेट से, प्लस जो बाहर में 16 है उसको 16 यानी 16 दे देना है। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए अब करना क्या है, अभी यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ हो रहा है, मतलब अभी यहाँ हम लोग यहीं पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, 2 यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करना, 8 फिर ऑफ फिर 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर ये करली ब्रैकेट जो यानी मंझली ब्रैकेट जो उसको नहीं देना है, क्योंकि 8 4 कितना हो जाएगा 12 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अब इसको इस ब्रैकेट से यानी बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देना है, ठीक है। तो अब करना क्या है, लास्ट में जो बाहर प्लस 16 बचा तो उसको लिख देना है। अब यहाँ से हम लोग को बढ़ना आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है 2 दे देना, और फिर देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर है क्या क्या है, एक ऑफ है एक माइनस है, यानी ओ और फिर माइनस है मतलब सब्सट्रैक्शन है। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑफ आता है या फिर सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पर देखिए BO पहले O आ जाता है और S यानी सब्सट्रैक्शन मतलब घटा होता है, ये सबसे लास्ट में आता है। तो हम लोग को सबसे पहले इसका काम करना 8 ऑफ 2 का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 8 ऑफ 2 लिखा है, मतलब यहाँ पर गुना करना है, गुना का सिंबल नहीं देना। 8 गुना 2 अगर लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बिना गुना का चिन्ह दिए गुना कर देना, 8 गुना 2 कर देना। 8 गुना 2 कितना हो जाएगा 8 दूना 16, ठीक है। इस दोनों का मतलब 16 हो गया, और फिर इधर जो बचा उसको लिख देता है माइनस 12। तो यहाँ तक तो समझ गए आप लोग, प्लस 16। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पर देखिए 2 हो गया, और फिर ब्रैकेट में क्या लिख देना 16 में जब हम 12 घटाएंगे तो वो बचेगा 4, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब ब्रैकेट बंद प्लस 16। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, बढ़ना आगे हम लोग को 2। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 2 प्लस रहता तो यहाँ पर हम लोग प्लस का चिन्ह दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, जोड़ घटाव कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट के जस्ट पहले गुना का चिन्ह छिपा होता है, मतलब हम लोग को यहाँ पर गुना का चिन्ह देना है, फिर ये वाला 4 और फिर प्लस में 16 यानी 16। तो अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिए एक 2 × 4 प्लस 16 यानी 2 गुना 4 प्लस 16, गुना भी है जोड़ भी है। यहीं पर बोर्ड मास रूल का हम लोग को मतलब काम आता है। अब यहाँ पर पहले गुना करें या फिर पहले जोड़ करें, तो यहाँ पर बोर्ड मास रूल में हम लोग को देखना पहले गुना है या पहले जोड़। पहले m यानी मल्टीप्लाई पहले आता है, फिर एडिशन यानी बाद में आता है। तो सबसे पहले हम लोग को गुना करना पड़ेगा यहाँ पर, तो कर देते हैं हम लोग 2 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 8, 4 दूना 8 प्लस और फिर ये वाला 16। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर खाली जोड़ बचा है सिर्फ, तो जोड़ देना 8 और 16 अगर आप जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 24 यानी 24। तो इसका अगर फाइनली आंसर देखा जाए तो वो 24 हो गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई हो। इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं और फिर आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग को, अगर इससे आपका क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल तैयार कर रखा है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को हेल्प के लिए यहाँ पर साइड में बोर्ड मास लिख देना है, BOD और फिर MAS, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, सबसे पहले B फॉर ब्रैकेट का यूज़ करना है, मतलब ब्रैकेट में भी किसका, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का। तो देखना यहाँ पर लाइन ब्रैकेट है या नहीं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लाइन ब्रैकेट है, मतलब हम लोग को काम यहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ से लिखते हुए जाना है और फिर यहाँ पर काम स्टार्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर जो दिया यहाँ से लिखते हुए जाते हैं और फिर यहाँ पर काम करना है हम लोग को। तो क्या दिया है 32 + 4 + 6 - 3, फिर मिडिल ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर 5 गुने में 2 -4 प्लस, तो स्मॉल ब्रैकेट दे देना हम लोग को। उसके बाद जो है वैसे लिख देना है 5 गुना 4 भागा में क्या कर देना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको इसका काम करना है, मतलब जिसके ऊपर ये है लाइन ब्रैकेट है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4। अब सारा ब्रैकेट बंद कर देना है, मिडिल ब्रैकेट और फिर ये लास्ट में बिग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब यहाँ पर लाइन ब्रैकेट खत्म हो गया, अब करना है हमको छोटी ब्रैकेट से स्टार्ट। तो यहाँ से लिखते हुए फिर से जाते हैं
32 प्लस में ये ब्रैकेट स्टार्ट 4 + 6 -3 फिर 5 × 2 -4 प्लस में। फिर यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये छोटी ब्रैकेट के अंदर गुना भी है भाग भी, यानी मल्टीप्लाई भी है डिवीजन भी है। तो यहीं पर हम लोग को बोर्डमास रूल देखना है और समझना है सबसे पहले यूज़ किसका करें, गुना या फिर भाग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है BOD, मतलब पहले डी आता है यानी डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन यानी पहले भाग फिर गुना। तो पहले हम लोग भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है, 5 लिख देना है और फिर गुने में अगर 4 से 4 में भाग देते हैं 4 × 1 = 4 हो जाएगा, इसलिए गुने में 1 दे देना है। ठीक है, यानी भाग का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करना है यहाँ पर 32 प्लस यहीं पर आकर काम करना है 4 + 6 -3 फिर 5 गुने में 2 -4 प्लस। अब देखिए 5 को अगर 1 से गुना करते हैं 5 × 1 = 5, यानी ये सिंगल बचा। अब इसको घेरने की ज़रूरत नहीं है, छोटी ब्रैकेट नहीं देना है। ठीक है, अब यहाँ तक करली ब्रैकेट बंद कर देना है और फिर बड़ी ब्रैकेट भी। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट लाइन में चलते हैं हम लोग। तो इसमें आना है, अब यहाँ पर सबसे पहले लिखते हुए जाते हैं 32 प्लस बराबर ब्रैकेट स्टार्ट करना है फिर 4 + 6 -3 इंटू, यानी ये करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर फिर से बोर्डमास रूल का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर है गुना भी है, घटाव भी है, जोड़ भी है। अब समझना होगा पहले गुना करें या फिर घटाव या फिर जोड़। तो चलिए चलते हैं बोर्डमास रूल में। तो यहाँ पर देखिए पहले M, यानी पहले मल्टीप्लिकेशन आता है BODM, फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, यानी सबसे पहले गुना फिर जोड़ फिर घटाओ। तो सबसे पहले गुना करना होगा। तो 5 को 2 से अगर गुना कर दे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, फिर जो इधर बचा उसको लिख देना है, क्योंकि इसको नेक्स्ट लाइन में करना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर 32 प्लस 4 + 6 -3 फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए घटाव भी है जोड़ भी है। अब यहाँ पर देखिए पहले जोड़ है या पहले घटाओ। तो यहाँ पर देखिए पहले ए है BODM A, यानी पहले एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन लास्ट में, पहले एडिशन करना। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, यहाँ पर जोड़ना है, लेकिन किसको जोड़ना है 10 और 4 को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस वाला टर्म है, इसको अलग से हम लोग को रख देना है। प्लस वाला टर्म ये वाला है +10 और +5, तो इस दोनों को जोड़ देना है। 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर 15 लिख दिए और फिर जो बचा इधर माइनस वाले टर्म को अलग कर देते हैं -4। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर अगर जोड़ना था तो 10 5 को जोड़े, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 32 यानी 32 प्लस में फिर ब्रैकेट ये स्टार्ट करते हैं फिर 4 + 6 -3। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 15 में पहले 4 घटाइए। 15 में 4, यहाँ पर सिर्फ अब जोड़ घटाव वाला टेंशन नहीं है, ओनली बचा है माइनस बचा है, यानी 15 में अगर 4 घटाते हैं तो वो बचता है 11। अब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट यानी पिछले सवाल में भी आपको बताया कि ब्रैकेट के पहले अगर कोई जोड़ घटाव का सिंबल ना रहे तो वहाँ पर गुना का सिंबल छिपा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर गुना का चिन्ह देना। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट तो मतलब काम खत्म हो गया। अब बचा है बड़ा ब्रैकेट, तो इसके अंदर काम करना। ठीक है, तो कैसे बढ़ना है 32 प्लस। अब देखिए यहाँ पर जोड़ है घटाव है गुना भी है। अब जोड़ घटाव गुना में तीनों में से सबसे पहले किसका यूज़ करें, तो यहाँ पर देखिए BODM फिर AS, यानी मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस फिर माइनस से पहले गुना का काम करना है। तो यहाँ से लिखते हुए जाते हैं 4 + 6 माइनस पहले गुना का काम करना है। 11 × 3 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग, कैसे हो जाएगा 32 प्लस। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस में पहले किसका यूज़ करना है, पहले एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, मतलब पहले जोड़ फिर घटाओ। तो पहले जोड़ देते हैं 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 माइनस में 33। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पर देखिए क्या करना है, जो है 32 यहाँ पर ये प्लस और फिर देखिए 10 में से 33 घटाना है। तो आपको लगेगा कि 10 में 33 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर घटाना कैसे है, छोटे में से जब बड़े को घटाते हैं करना क्या है, बड़े से छोटे को घटा देना। मतलब 33 में से 10 घटा देना, तो कितना बचेगा 23 बचेगा। ठीक है, बट यहाँ पर करना क्या हम लोग को आगे में माइनस का सिंबल देना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए घटाना था हमको छोटे से बड़ा, यानी 10 से 33 घटाना था, जो कि नहीं घटता। तो हम लोग क्या किए 33 से 10 को घटा दिए, आगे में माइनस का चिन्ह दे दिए, -33 हो गया। ठीक है, मतलब 10 में 33 जाएगा तो कितना हो जाएगा -23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आगे बढ़ना हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है 32 और फिर प्लस और ये वाला माइनस जब बाहर आ गया, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है प्लस प्लस मिलकर क्या होता है प्लस, यानी सेम साइन। अगर माइनस माइनस भी रहे तो वो भी मिलकर प्लस ही बनता है, और फिर अगर मतलब अलग अलग सिंबल रहे प्लस और माइनस रहे तो वो माइनस बनता है, और माइनस और प्लस रहे तो वो भी माइनस बनता है। यानी सेम साइन में प्लस और फिर अलग अलग साइन रहे तो वो माइनस बनता है। तो यहाँ पर क्या है प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बनता है माइनस। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है 32 माइनस क्या हो जाएगा
23। तो यानी 32 में से 23 अब घटाना है। तो फाइनली अगर हम 32 में से 23 को घटाते हैं तो हमारा यहाँ पर 9 बचेगा, यानी 32 में अगर 23 घटाते हैं तो वो हमारा 9 बचेगा। तो फाइनली आंसर हम लोग का तैयार हो गया है। यहाँ से यहाँ तक का इतने बड़े सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आया है 9। तो आई होप कि दोस्तों मैंने जो ये 2 नंबर का एग्जांपल बताया तो इससे आपका यानी बोर्डमास रूल से जो कन्फ्यूजन होगा शायद वो आपकी दूर हो गई होगी। तो आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर लगता है आपको इसी वीडियो से आपने कुछ यानी बोर्डमास रूल सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर लगे आपको कि मैंने आपके लिए थोड़ी भी मेहनत की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले और आप एक भी वीडियोस मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।